अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल नोटेशंस जो आपको हेल्प करेंगी डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। आने वाले लेक्चर्स में जो हम डिस्कस करेंगे, जब हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले उसकी मैथमेटिकल फाउंडेशंस और फिर उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिकल नोटेशंस की, उनकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। इसके साथ मैं यहाँ पे सिर्फ इस लेक्चर में बर्ड्स आई व्यू लूंगा तमाम की तमाम मैथमेटिकल नोटेशंस का, और जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हम उनके दरमियान उनकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बिल्ड करते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट्स, देन सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, देन फंक्शन एंड ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड। सो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट में जो सबसे बेसिक चीज़ है जो हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर नोटेशन है ये स्केलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाएगी। स्पेशली जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो वहां पे भी हम अगर दो डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो स्केलर वैल्यू के तौर पे आ रहा होगा। स्केलर वैल्यू की जो वैल्यूज हैं वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के दरमियान हो सकती है, और इसको जीरोथ ऑर्डर टेंसर भी कहते हैं। जीरोथ ऑर्डर टेंसर क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज हम स्टोर करते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती, लाइक मास, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ये जो आपको एक्स नजर आ रहा है बोल्ड करके, ये नोटेशन हम यूज करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेक्टर किसी भी साइज का हो सकता है और उसमें किसी भी तरह की न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, तो हम रियल वैल्यूज। जिस तरह ये एक वेक्टर है जिसका 3 साइज है, ये वेक्टर है जिसका 5 साइज है, ये वेक्टर है जिसका n साइज है। वेक्टर को हम फर्स्ट ऑर्डर टेंसर भी कहते हैं। इट मींस कि इसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों इंफॉर्मेशंस को स्टोर करें, लाइक वेलोसिटी, फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि अगर हमें इस किसी भी एक वेक्टर के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, उसकी आपके पास डिफरेंट नोटेशन नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर वेक्टर ये जो बोल्ड करके लिखा हुआ है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है और आई इंडेक्स, इस तरीके से भी हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वेक्टर के ith एलिमेंट को या एक्स आई के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स एक वेक्टर है तो अगर हमें इसके सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से मेंशन कर रहे होंगे कि x2। और भी यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो वेक्टर का स्टार्टिंग है वो 1 2 3 है। अगर हम 0 1 2 से स्टार्ट करें उसका इंडेक्स, तो इस केस में हमारे पास ये आ जाएगा x2 और मेरे पास आंसर 7 आ जाएगा। सिमिलरली, अगर हमें मैथमेटिकल नोटेशन में ये जो बोल्ड कैपिटल एक्स नजर आएगा, इस तरह की जो नोटेशन है वो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और मैट्रिक्स यूजली 2 डायमेंशनल होता है और इसको हम सेकंड ऑर्डर टेंसर भी कहते हैं। और इसमें हम वाले इंफॉर्मेशन उन क्वांटिटीज को स्टोर करते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और 2 डायरेक्शंस हैं। जिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। सिमिलरली, अगर हमें इस मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को गेट करना है या उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट नोटेशंस हैं। एक्स आई जे करके भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स आई कोमा जे, यानी रो और कॉलम मेंशन कर दिया। फिर इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स को यूज करते हुए आई कोमा जे, आई जे कर लिया, या अगेन आई कोमा जे। सो ये डिफरेंट नोटेशंस आपको डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए नजर आ रही होंगी। तो आपको इन चारों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहीं पे हो सकता है ये यूज हो रही हो, ये किसी बुक में यूज हो रही हो, कहीं पे ये यहाँ पे यूज हो रही हो।
तो यूजली जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो इन फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टू डायमेंशन से हायर ऑर्डर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम यूजली एक टेंसर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें जिसकी डायमेंशन 3 डायमेंशनल अरे हो सकती है, 4 डायमेंशनल। तो मोर देन 2 को अगर हमारे पास डायमेंशंस आ रही हो तो हम उनको यूजली रिप्रेजेंट करते हैं टेंसर से। यहाँ पे इसको तमाम को समराइज किया जा रहा है कि स्केलर में आपके पास एक वैल्यू है, वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स है। और यूजली जब आपके पास डायमेंशन 2 और मोर हैं तो उनको हम टेंसर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम डायगोनल्स में 1 होते हैं और जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज हैं वहाँ पे जीरोस हैं। सो ये डायगोनल्स हैं, यहाँ पे तमाम के तमाम वंस हैं, और इसी तरीके से ये जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज हैं यहाँ पे जीरो होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल नोटेशंस। सो अगर हम किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। सो ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 2 1 3। बी सेट है जिसमें ब्लू वाइट और रेड है। अगर हमें ये डिटरमिन करने के सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल ए की कार्डिनलिटी 4 है, बी की कार्डिनलिटी A3 है। ये जो नोटेशन है ये सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। अगर इसके साथ पॉजिटिव सिंबल हो जाए तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को और रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन यूज हो रही होगी। इसी तरीके से सेट ऑफ रियल या रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नोटेशन यूज हो रही होगी, जो आर का सिंबल है। देन अगर आपने रियल नंबर को इन फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, सो n डायमेंशनल वेक्टर, तो उस केस में भी आपके पास ये नोटेशन यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं R3, तो इट मीन्स के हमारे पास ये 3 साइज का वेक्टर होगा जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे। और अगर आपने रियल नंबर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे A क्रॉस B ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा रोज को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉलम्स को। सो सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर्स विद A रोज एंड B कॉलम्स। सो दो अगर आपने सेट का यूनियन लेना है तो यूनियन बी आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेना है तो ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू। और अगर आपने ए माइनस बी करना है मीन्स सेट सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए कंटेन्स ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ ए दैट डू नॉट बिलोंग टू बी। सो अगर आपने ए माइनस बी करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ ए के वो एलिमेंट्स चाह रहे हैं जो बी में नहीं है, तो आप इस तरीके से गेट कर सकते हैं। ये जितने भी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसको जब हम पाई टॉर्च में इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वहां पे भी ज्यादा क्लैरिटी बिल्ड होती जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स पे। सो किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास एक नोटेशन यूज हो रही होगी। अगर हमारे पास लॉग को यूज करना है विद नेचुरल लॉगरिथम बेस ई, तो ये वाली नोटेशन है। अगर बेस 2 है तो हमारे पास ये नोटेशन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम ये वाली नोटेशन यूज कर रहे होंगे। और अगर हम कोई ऐसा इंडिकेटर फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं कि अगर किसी कंडीशन के ट्रू अगर ट्रू होती है तो मेरे पास 1 आ जाए अदरवाइज 0, तो हम इस तरह का भी इंडिकेटर फंक्शन लिख सकते हैं। सो द इंडिकेटर फंक्शन evaluates to 1 if the boolean argument is true and 0 otherwise। सो जब हम आगे मैथमेटिकल नोटेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे जब इस तरह की नोटेशन आएंगी तो मैं मजीद एग्जांपल से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली ये जो नोटेशन है ये इंडिकेट कर रही है कि अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट, सो द सेट मेंबरशिप इंडिकेटर फंक्शन evaluates to 1 if the element z belongs to set x and 0 otherwise। सो अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे तो आपके पास 1 आ जाए अदरवाइज 0 आ जाए। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको इन मैथमेटिकल नोटेशंस को इस वजह से भी अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है रिसर्च वाली साइड पे और आप अपना कोई नया एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं
तो जब तक आप उस एल्गोरिदम को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सो आपने एल्गोरिदम्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ के लिए भी इसको अंडरस्टैंड करना है, और ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप अपनी कोई नॉवेलिटी ला रहे हैं और उसको आप फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये तमाम नोटेशन बड़ी यूजफुल होंगी। सिमिलरली अगर आप किसी भी वेक्टर या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं, तो ये वाली नोटेशन आपको नजर आएगी। सो अगर किसी मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स करना है, तो -1 कर देंगे तो आपके पास उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। अगर आपने एलिमेंट दो मैट्रिक्स का या वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट, तो ये वाली नोटेशन यूज हो रही हो। दो वेक्टर या मैट्रिक्स को कॉन्कैट करना है, तो आपके पास ये वाली नोटेशन नजर आएगी। सिमिलरली L2 नॉर्म के लिए हमारे पास ये वाली नोटेशन है, या फिर इसको x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर और होल अंडर रूट के तौर पर भी लिया जा रहा है। सिमिलरली इस नोटेशन को भी अगर हम ये खत्म कर दें, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1/p। सो एल पी नॉर्म होगा तो वो इसके इक्विवेलेंट है। अगर हमारे पास इस तरह की नोटेशंस आ रही हैं, तो ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से अगर कहीं पे आपने कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का सम करना है, तो आपको समेशन की नोटेशन नजर आएगी कि आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और आप चाह रहे हैं कि उनको हम x1 x2 x3, तो आप उसको सम करना चाह रहे हैं। सिमिलरली या अगर आपके पास इस तरीके से एक रे है, वेक्टर है, तो आप उसको एलिमेंट्स को सम करना चाह रहे हैं। सिमिलरली अगर आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के तमाम को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये नोटेशन आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इक्वलिटी सर्किट एज अ डेफिनेशन ऑफ द सिंबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप इस नोटेशन को यूज करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कैलकुलस की। ये वाली नोटेशन बहुत एक्सटेंसिवली यूज होंगी, स्पेशली जब हम बैक प्रोपगेशन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इन तमाम नोटेशन से आई एम श्योर आप फेमिलियर होंगे, लेकिन जब हम इनकी डिटेल्स जब इनकी जरूरत पड़ेगी, जिस एल्गोरिथम को हम जहाँ पे भी ये चूज नोटेशन यूज हो रही होंगी, मैं इनका एक क्विक सा ओवरव्यू भी दे दूंगा। सो अगर आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन dy और dx। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप लेना है, तो ये नोटेशन यूज हो रही होंगी। सिमिलरली ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो हम ये नोटेशन को यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए भी हमारे पास ये वाली नोटेशन यूज हो रही है। सो अगर आपके पास ये रेंज आ गई, तो इट मींस ये डेफिनेट इंटीग्रल है, और अगर आपके पास ये चीज मेंशन नहीं है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इस जब हम आगे मूव करेंगे, तो इनके दरमियान डिफरेंस भी साथ देख लेंगे। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी के कुछ नोटेशंस हैं कि रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x यूज कर रहे हैं, और किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर एक रैंडम वेरिएबल ड्रॉन किया जा रहा है या रिप्रेजेंट फॉलो कर रहा है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसके लिए हम ये वाली नोटेशन यूज कर रहे हैं। फिर अगर आपके पास कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है और उसकी पॉसिबल वैल्यू अगर ये आ जाती है, और उसकी अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो अगेन प्रोबेबिलिटी असाइंड टू द इवेंट वेयर रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज स्मॉल x। सो और इसी तरीके से अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहीं पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, तो हम ये नोटेशन यूज कर रहे होंगे। फिर कोई भी अगर हमने पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करना है, ये नोटेशन यूज की जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम e ऑफ स्क्वायर x को यूज करेंगे। फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है x और y दोनों इंडिपेंडेंट हैं। सो अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a कोमा b, और अगर a और b इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपको आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, या प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाता है। और अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर अगर इंडिपेंडेंट के केस में हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ जाता है। सो सिमिलरली
कि यहाँ ये जो नोटेशन है ये इंडिकेट कर रही है कि x और y उस वक्त इंडिपेंडेंट होंगे जब वो z ऑब्जर्व होगा। सो x और y इंडिपेंडेंट हैं गिवन z। तो रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन z। अगर ये वाली कंडीशन अकर नहीं होगी तो x और y इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करने के लिए नोटेशन यूज की जाएगी। वेरिएंस को यूज करने के लिए वी आर ऑफ एक्स यूज किया जा रहा है और इसकी इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कोवेरिएंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम COV x, y करके रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसी तरीके से अगर हमने पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास ये वाली नोटेशन आ रही होगी। अगर हमें किसी भी रैंडम वेरिएबल की एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास ये नोटेशन है। और अगर हमने केयर डाइवर्जेंस को शो करना है विद डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से Q एंड P तो हमारे पास हम ये वाली नोटेशन यूज करेंगे। यहाँ तक होपफुली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया हो चुका होगा। इस लेक्चर का पर्पस ये था कि आपकी नज़र से कुछ बेसिक टर्म्स गुजर जाएं ताकि जब हम आने वाले लेक्चर्स में उनको पढ़ें तो उसको जब हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हो तो आपके लिए उनको अंडरस्टैंड करना आसान हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।